आज के टॉपिक में हम लोग एक गवर्नमेंट की, जो यूपी गवर्नमेंट के लिए स्पेशली ये टॉपिक बनाया जा रहा है। अगर आप यूपी गवर्नमेंट की एक ई साथी नाम की एक वेबसाइट के बारे में नहीं जानते तो इसको जरूर जान लीजिए। आप में से मैक्सिमम बच्चे आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र और विकलांग प्रमाण पत्र, खतौनी इत्यादि की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें बच्चों गवर्नमेंट ने ई साथी के अंतर्गत पोर्टल में अरेंज करा दी है। मैं आपको इस साइट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। 100% ये आने वाले समय में आप यूज करेंगे। अभी आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आप अपने को लुटा लुटा फील करने वाले हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चों को करना क्या पता है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, स्कॉलरशिप फॉर्म भरना होता है, आपको जाति निवास वगैरह बनवाना पड़ता है। तो इन सबको बनवाने के लिए आप लोगों के पास सिंपल एक ही तरीका था कि आप किसी वकील को दे देते हैं और वकील आप लोगों को बनाकर 2-4 दिन में दे देता है। वकील आपसे पैसे चार्ज करता है उसके, और उसके बाद आप इंटरनेट पर इस साइट में जाकर उसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, साइट जब आप खोलेंगे, आप लोग अपने फोन पे भी पैरेलल में करते रहिए। गूगल पे डालिएगा esathi.up.gov.in, इस साइट को खोल लीजिएगा। यहाँ बॉटम पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा रहता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे जाइएगा और यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। तो जैसे ही आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर अगर इस पे नेट पे शो कर देता है तो इसका मतलब है आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन है। ठीक है। अब बात आती है कि आप लोग आए जाती ये सब बनवाते कितने रुपए में बनवाते हैं आप लोग। ठीक, आप लोग 150 रुपए में ये तीनों सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो 150 में तीनों बन जाते हैं या एक बनता है? एक 150 में बनता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 से, तो आप लोगों को कितने रुपए देने पड़ते हैं? 450 रुपए। अब मैं आपको दिखाता हूं आप इससे सस्ते में कैसे बनवा सकते हैं खुद। इस साइट को आप ओपन करिए। साइट को ओपन करने के बाद आप लोगों को इस पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पर आप लोग चले जाइएगा। ये एक फॉर्म आपको बच्चों भरना है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलने वाला है। इसमें लिखा है लॉगिन आईडी, 8 से 8 कैरेक्टर की हो मान्य होगी। तो आप लोग इसमें अपना नाम या अल्फाबेट्स मिलाकर भर दीजिए। जैसे कोई बच्चे का नाम है रोहित, तो उसने रोहित लिख दिया और रोहित के आगे कोई नंबर डाल दिया 98। ठीक है। और चेक किया, अगर ये बोलता है कि ये आईडी मौजूद है, इसका मतलब है कि आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लिख कर आ रहा है कि पहले से मौजूद, बोलता है नई आईडी डाली, यानी रोहित किसी ने ले लिया है, पहले से यूज कर लिया है ये आईडी। तो रोहित की जगह हमने लिख दिया रोहित, आगे कोई नाम दे दिया रोहित आई, और स्पेस नहीं ले गए। ये आईडी उपयुक्त में उपलब्ध है, यानी कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी ईमेल, हमारे यूजर आईडी बन गई रोहित आई 98। याद रखिएगा, इसमें स्पेशल करेक्टर नहीं लेगा कि अंडरस्कोर हैश या कुछ अपने लगा दिया। आवेदक का नाम आपको डालना है, अपना नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपका नाम है। जन्म तिथि डाल दीजिएगा यहाँ पर, जो भी आपकी जन्म तिथि है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीजें भरना शुरू कर दी। आप लोग भी पैरेलल में करते चलिए। और ये जन्म तिथि आ गई। आप लोग अपना लिंग, अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी है आपका। क्लियर। पिन कोड डालेंगे 2080, जो भी है आपका। जिला चूज करिएगा, और ये हम लोगों ने चूज कर लिया यहाँ से कानपुर नगर। मोबाइल नंबर दर्ज करिएगा अपना, जो भी। ईमेल आईडी डालिएगा, और ये सुरक्षा कोड में आप लोग यहाँ पर डालेंगे JQ2X4, ये कैप्चा डालना है आपको, जो भी है, और इसको सुरक्षित करेंगे। उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा। क्लियर। ओटीपी आने के बाद आपके फोन नंबर पर आपका यूजर ओटीपी आ गया। ओटीपी आने के बाद आपसे पासवर्ड जनरेट करने को बोलेगा। तो आपके यूजर नेम ये हो गई, पासवर्ड आप इसी के बाद जनरेट कर पाएंगे। पासवर्ड भी इसी तरह मिक्स करके बना लीजिएगा। और उसके बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड जब दोनों मिल गया, फिर आप लोग इस पे लॉग इन करेंगे। तो हम लोगों को यहीं से शुरुआत करनी है। सबसे पहले पंजीकरण कराना है। अब जैसे ही आपने बच्चों के आगे अपना, जैसे मैंने इस कैंडिडेट का डाल दिया, अब यहाँ बोल रहा है ओटीपी डालें और अपना नया पासवर्ड बना लें ताकि अगली बार लॉगिन करने को हो जाए। तो अनुज, हम एक बार ओटीपी बताएंगे, 3729 2। ठीक।
अब पासवर्ड कुछ मिक्स करके बनाइएगा, देखिए दिया है पासवर्ड 8 अक्षरों का होना चाहिए और पासवर्ड इस तरह का बनाइएगा, कैपिटल स्मॉल मिक्स करके। तो मैंने पासवर्ड में लिख दिया है और @ और तुम्हारा साल कौन सा था, किस साल पैदा हुए थे? 2006। ठीक, तो मैंने यहाँ बना दिया है अनुज @2006। इसको आप बाद में बदल भी सकते हैं। अब आप लोग बच्चों, इसका पासवर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को लॉगिन करने में आसानी हो। ए कैपिटल मैंने लिखा है और अनुज @2006 ये पासवर्ड है और ये यूजर नेम है। इसकी एक फोटो ले लीजिएगा ताकि आपको लॉगिन करने में आसानी हो। ठीक, तो ये हम लोगों ने कर लिया, ले लिया अनुज तुमने फोटो। अब हम लोग इसको पासवर्ड बदले कर देंगे। पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल। ओह, मैंने गलत लिख दिया है क्या? अनुज @2006, अनुज @2006 और अब पासवर्ड बदल दिया, पासवर्ड चेंज हो गया। अब आपके पास बच्चों यूजर नेम भी है और पासवर्ड भी है। अब आप इसमें लॉगिन करिए। यूजर नेम क्या था? अनुज YD99 और ये क्या था? अनुज @2006। यहाँ पर आप लोग डाल दीजिए इसका कैप्चा। ये कैप्चा छुपा के क्यों दे रहा है? LZFK2 और सबमिट कर दें। स्क्रीन पर आ रहा है, कोई एरर आ गई है, एक बार फिर से ट्राई करें। और अब उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसका लॉगिन पोर्टल। तो अब मैंने लॉगिन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा है कि आपको कौन सी चीज का आवेदन करना है। आवेदन प्रमाण पत्र बताइए। और भी कई सारी चीजें हैं, आप इनके लिए भी ले सकते हैं। तो अनुज को सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अब इसमें भी दो दिए हैं बच्चों, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में बनवाना है। मान लो अनुज ने कहा हमें जाति प्रमाण पत्र हिंदी में बनवाना है, तो लीजिए आपने क्लिक कर दिया। इधर आप लोग अपना आधार नंबर डालेंगे और ये कैप्चा डालेंगे। इसके साथ आधार का KYC भी होगा, यानी OTP भी होगा। अनुज के पास आधार है? अब आपने आधार के लिए जैसे ही KYC के लिए आपने एंटर किया, OTP आएगा। अनुज OTP बताएंगे, आया होगा? मन से देखो, मन से। यही नंबर है आपके पास 7246 आखिरी में? आपके आधार पे यही नंबर लगा हुआ है? लो, पापा का पास है। अब OTP डालने के बाद बच्चों ये सारी चीजें आपको भरनी है। जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। अनुज गांव में रहता है या शहर में? शहर में। पिता का नाम, माता का नाम, मकान नंबर ये भरिए। ठीक, एड्रेस, जाति अपनी चूज करिएगा यहाँ से कौन सी जाति को है। जैसे ये पिछड़ी जाति में है, पिछड़ी जाति में भी आपको दिखा देगा अनुज जो है, अनुज क्या है, अनुज यादव है तो अहीर में है। क्या प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, क्या कारण था, कुछ भी डाल देना कि गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना था, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था। क्या इसके पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, क्या पहले बनवाया था? नहीं बनवाया तो ठीक, बनवाया होगा तो उसका नंबर पूछ लेगा। क्या आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है? तो भुगतान अभी अभी नहीं किया तो नोट कर देना। ठीक, अटैचमेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपसे पूछा जाएगा कि आपको जाति प्रमाण पत्र जो लगाना है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अटैच करना होगा। क्या अटैच करेंगे? इनमें से कोई एक ऑप्शन ले लेना। आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड ले लीजिए। पार्षद या फिर वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण, तो आप लोगों के पास सबसे आसान, अगर देखिए राशन कार्ड है तो उसकी कॉपी लगा दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है ना कॉपी अटैच करने के लिए, यहाँ चूज करिएगा, कॉपी स्कैन करके लगा दीजिएगा। अगर ये नहीं है तो आप अपने पार्षद के पास चले जाइए, उसके लेटर हेड पे लिखवा लीजिए मैं अनुज और वगैरह वगैरह ये है और ये इनकी ये जाति है, इतने साल से जानते हैं। पार्षद के पास बना बनाया सैंपल होता है, वो एक मोहर लगा के आपको दे देगा, वो स्कैन करके यहाँ पे लगा दीजिए। और इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि आप उसकी JPG फाइल इसमें अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, वो फाइल जो भी होगी यहाँ से क्लिक करके इसमें अटैच कर दीजिएगा। फाइल अटैच हो जाएगी, अपलोड कर दीजिएगा और दर्ज करें कर दीजिएगा। लीजिए ये पूरा फॉर्म इनका भर गया। समझ आ गया इतना? इतना करने के बाद जब ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर यहाँ पे दिया है सेवा शुल्क का भुगतान करें। अभी आप लोगों ने कोई भी आवेदन नहीं किया इसलिए सब जीरो है। जब सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो इनको जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ से मिला होगा, जब ये सबमिट करेंगे तो एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे टाइप करेंगे
और टाइप करने के बाद 15 रुपए का भुगतान करेंगे। उसमें जो भी आपका इंटरनेट फीस लगेगी वो अलग से आपको देनी होगी। बस भुगतान भी हो गया आपका। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ ऑटोमेटिकली भुगतान रहेगा कि आपके 15 रुपए का भुगतान हो गया है, भुगतान की रसीद भी आ जाएगी। और फिर यहाँ पर आपको आवेदन का प्रिंट आउट, जो भी आपने आवेदन किए हुए हैं उसका यहाँ से आपको संख्या डाल के प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आपका तैयार हो गया ये पूरा का पूरा आय जाति निवास। और इसे आप नेट पे वेरीफाई कर लीजिए, आप आराम से बना सकते हैं। आपको बता दें सीएससी सेंटर ऐसे ही बनाते हैं। देखिए इसमें सारा का सारा प्रोसेस जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, बिल्कुल सेवा से वैसे ही लिखा है। यहाँ तक तो आप लोगों को करके मैंने दे ही दिया। उसके बाद फिर पोर्टल में जब आपके ये सबमिट हो गया, फिर एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और उस एप्लीकेशन नंबर के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आप लोगों का लॉग आउट कर लीजिएगा। इसमें हर आदमी को अलग-अलग बनाने की जरूरत नहीं है। अनुज ने अपना बनवा लिया, अब अनुज जो चाहे तो दूसरे का भी बना सकता है। अब अनुज ने आय प्रमाण पत्र क्लिक किया और आय प्रमाण पत्र जिसका बनवाना है उसका आधार नंबर और ये सब भर के सबमिट कर दिया, तो अनुज के पोर्टल से दूसरे का भी बन जाएगा। आया समझ में? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें और भी कई सारी चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप लोगों के ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस हैं। आरोग्य कार्ड ये भी अभी आपका लागू होने वाला है। सुना है इसके बारे में आरोग्य कार्ड? ये आप लोगों का गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें कि मेडिकल फैसिलिटीज 5 लाख तक के लिए मिलती है मुफ्त। जन आरोग्य कार्ड और भी कुछ सुविधाएं आप लोगों को इसमें ऐड कर दी गई हैं। तो आप लोगों को बच्चों ये चीज यूज करनी चाहिए। अब मैं ये तो आपको बता ही चुका कि आप लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं। एक चीज आपको और बता दें, इसी में एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है खतौनी की नकल। अगर आप भविष्य में कभी कोई, मान लीजिए भविष्य में कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का जानकारी गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ पर पड़ी हुई है, यानी कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि हमें एक प्लॉट खरीदना है, एक मकान खरीदना है, तो जिसका मकान है उसकी जानकारी आप लोग यहाँ पर डाल के देखेंगे तो गवर्नमेंट के हिसाब से उस मकान की सही खतौनी की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इस चीज को आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर इस चीज को आप लोगों को मैं एक और वेबसाइट बता देता हूँ जिसका नाम है आप लोगों का भूलेख। बहुत अच्छी साइट है ये। और अगर आप लोग ये नहीं जानते तो आप कचहरी में 150 रुपए दे आएंगे इस काम को कराने के लिए। तो भूलेख की साइट खोल लीजिए और भूलेख की साइट खोलने के बाद खतौनी की जानकारी के लिए आप इसे क्लिक करिए। आप लोग अभी अपने मकान की भी डिटेल देख सकते हैं। अगर आपके मकान में दाखिल खारिज है, यहाँ से आप लोगों के स्क्रीन पे खुल गया। आपका कानपुर नगर में मकान है, कानपुर सदर में है, और आपका मकान किस लोकेशन में लगता है। जैसे ये जो एरिया है ये गंगापुर लगता है। आप में से किसी को अपने आसपास का एरिया पता हो, ये आपके उस पे लिखा रहेगा जो रजिस्ट्री है। अब अगर आपका मकान का ये खाता और गाटा संख्या आपके रजिस्ट्री के रूप में लिखी रहती है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो आप नाम से भी खोज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी का, आपके घर में जो रजिस्ट्री है वो पापा के नाम से है, उनका नाम है राम कुमार, तो आप यहाँ राम लिख के सर्च करेंगे तो जितने भी राम है सब आ जाएंगे। और अब आप लोग यहाँ से ढूंढ सकते हैं राकेश कुमार, राजकुमार, और उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरी जानकारी मिलेगा। सर्वर की एरर आ रही है, अन्यथा आप लोग यहाँ पे पूरा चेक कर पाएंगे। तो सभी को समझ आ गया कैसे देखते हैं? तो आप लोगों को इस चीज को जरूर करके देख लीजिए।